सायरन बजाते आता है तो चोर तो निकल जाता है। सायरन बजते ही जी, और वो जब जैसे फिर सायरन निकला इधर से फिर वापस चोर चले आता है। क्या इस मामले में प्रशासन की और नगर निगम की मिली भगत है? इधर में चोरी वगैरह सुने कि बहुत ज्यादा हो रहा है। इधर हाल ही फिलहाल में तो हुआ, यहाँ पे फायरिंग भी हुआ है। 15 करोड़ रुपए का सामान अभी तक चोरी हो चुका है और थाने में 9 FIR दर्ज हैं चोरी के। तो आप लोग के साथ मारपीट करके भी चोरी की गई? जी जी जी, ऐसी घटनाएं यहाँ पर पेश आ रही हैं। लेकिन आए दिन चोरी की घटना होते रहती है यहाँ पे। चोरी हुआ, क्रिकेट उठा करके हिल गया, घुस करके निकाल ली, इसमें तोड़ करके इसमें भी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बतंगड़। इस वक्त हम बिहार के गया जी में मौजूद हैं और ये गया जी का दंडीबाग इलाके में स्थित नगर निगम का जलापूर्ति केंद्र है, जहां से पूरे शहर में पानी की व्यवस्था की जाती है, चाहे सप्लाई वाटर भेजना हो या फिर टैंकर के सहारे जो पानी भेजा जाता है वो भेजना हो। यहाँ से एक शिकायत मिल रही थी और लगातार खबरें छप रही थी कि इस जलापूर्ति केंद्र में जो पंप खरीद के रखे हुए हैं, जो मोटर खरीद के रखे गए हैं और जो तार खरीद के रखे गए हैं इस्तेमाल में लेने के लिए, तमाम चीज़ें इस जगह से चोरी हो जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया कि इस जलापूर्ति केंद्र से 15 करोड़ रुपए का सामान अभी तक चोरी हो चुका है और थाने में 9 FIR दर्ज हैं चोरी के। जो यहाँ के कर्मचारी हैं उनका कहना है कि शाम के वक्त ये जो जलापूर्ति केंद्र है ये नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है, चोरों का अड्डा बन जाता है। हम किसको किसको रोकेंगे कर्मचारी, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा गार्ड नहीं दिया गया है। सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था इस जलापूर्ति केंद्र में नहीं की गई है। और पीछे से जो है वो फल्गु नदी है, ये जो पंप जो आपको नज़र आ रहे होंगे इसके उधर फल्गु नदी है और बाउंड्री है। बाउंड्री टूटी होने के कारण उस साइड से लोग घुसते हैं और महंगे सामान जो यहाँ पर कॉपर वायर रखे हैं, नए नए मोटर जो स्टोर रूम में रखे हैं और कई कीमती सामान जो रखे गए हैं, उन सामान को यहाँ से चोरी कर लिया जाता है। और जिसकी जिम्मेदारी कौन उठा सकता है? तो नगर निगम को उठाया जाना चाहिए जिम्मेदारी कि क्यों सामान चोरी हो रहा है। अगर हम सामान खरीद कर स्टोर रूम में रखे हैं कि इसको इस्तेमाल में लिया जाएगा, नगर निगम इसका इस्तेमाल करेगा। जैसे देखिए ये तमाम वायर रखे हुए होंगे, ये वायर हैं जो लपेट के तमाम वायर रखे हुए हैं, ऐसे ही वायर रखे हैं और कॉपर वायर है, ये तांबे के तार हैं। और लोग बताते हैं कि लगभग 15 करोड़ रुपए का तांबे का तार जो है इस जलापूर्ति केंद्र से अब तक गायब हो चुका है और गायब करने वाला कोई नहीं। लोग कहते हैं कि चोर घुसते हैं यहाँ पर और जब पुलिस वालों को खबर दी जाती है, सायरन बजता है, तब तक डकैत यहाँ से फरार हो जाते हैं। थाने में 9 FIR इस मामले को लेकर दर्ज है अभी तक और प्रशासन और नगर निगम मौन है। क्या कह रहा है, नहीं कर रहा है, इसकी कोई खोज खबर नहीं है। आगे देखिए एक स्टोर रूम है, चलिए मैं पहले स्टोर रूम में दिखाता हूँ कि कैसे और कितने कीमती सामान यहाँ पर रखे गए होंगे। देखिए उधर जो पंप लगता है वो नए सारे सामान रखे गए। हालांकि इतना भारी सामान इधर से तो चोरी नहीं हो सकता क्योंकि इधर तो मेन सड़क पड़ता है। चोरी जो होता है वो उस साइड से बाउंड्री है, बाउंड्री से घुसते हैं और काट के धीरे धीरे लोग यहाँ से सफ़ा चट कर देते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता। पहले इस एरिया में भी चोरी हो रहा था और अब उस इलाके में भी अब चोरी की सूचना जो है और घटना होने लगी। देखिए ये स्टोर रूम है, इस स्टोर रूम में नए मोटर्स और सामान जो भी होते हैं नगर निगम जो इस्तेमाल में लेता है वो तमाम मटेरियल्स इसमें रखे गए हैं। हालांकि इसमें तो ताला बंद है, इसमें ताला लगा हुआ है, हाँ देखिए वो कसा हुआ है नट बोल्ट पर, ये नट बोल्ट पर टाइट किया हुआ है। और इस इलाके में पहले चोरी होती थी लोग कह रहे हैं, लेकिन अब उधर का इलाका है, उधर भी लोग इसी स्थिति को बरकरार रखे हैं। अब चोर उधर से घुस रहे हैं और चोरी करके ले जा रहे हैं। क्या कहेंगे, इधर अब भी चोरी का मामला इस जलापूर्ति केंद्र में आ रहा है? हाँ, कुछ दिन पहले हुआ था। अभी तो कुछ दिन पहले एक चोरी की घटना और हुई है, 9 FIR थाने में है चोरी का जी, जलापूर्ति केंद्र से। क्या आप लोगों को समस्या होती है, क्योंकि आप लोगों के जिम्मे इतना करोड़ों का सामान यहाँ रखा हुआ रहता है, तो आप लोगों को डर वर नहीं लगता जब चोर घुसते हैं चोरी करके ले जाते हैं? तो सामान के साथ आता है तो हम लोग अकेला क्या कर सकते हैं? मतलब हथियार के साथ आते हैं? हथियार के साथ आते हैं। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है इस मामले में? प्रशासन भी आते हैं 112 वाले, बस 112 आते हैं, 1.5-2 घंटा रुकते हैं रात में, उसके बाद
मतलब पेट्रोलिंग के टाइम में वो आते हैं, 2 घंटा यहाँ पर ठहरे फिर चले गए। जी जी जी। यहाँ पर परमानेंट गार्ड्स की व्यवस्था नहीं की गई है, हथियारबंद गार्ड्स जो होते हैं जिनके बंदूकें दे के व्यवस्था की जाए, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों की संपत्ति है नगर निगम की। आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मिले, हथियारबंद सिक्योरिटी गार्ड, क्योंकि आप लोगों को भी डर बना रहता होगा, क्योंकि जो भी चोर आते हैं, डकैत आते हैं, जो भी यहाँ घुस रहे हैं वो हथियारबंद घुस रहे हैं, और आप लोग उन वहाँ पर जाइएगा नहीं, क्योंकि आप लोगों को भी जान का खतरा है। नेता मनो हम लोग जाते हैं। कैसे मुकाबला कीजिएगा? जी जी। तो आप लोगों को यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। चाहिए, ड्यूटी करते हैं। आप लोगों को डर लगता है क्योंकि यहाँ पर चोरी के मामले बहुत नहीं कर पाते, हम लोग फील्ड में है। फील्ड में है। हाँ। अच्छा, यहाँ जो मामले चोरी के आते हाँ, हैं, हाँ। कैसे यहाँ पर चोरी हो रहा है? चोरी होगा, वो क्रिकेट उठा करके हेल गया, घुस करके निकाल ली, इसमें तोड़ करके इसमें इसमें भी इधर में जो, अच्छा मेन रोड के साइड में जो स्टोर ये बगल में ही है ना स्टोर, इसी में भी तो है सब सारा सामान। कितना बार ताड़ कट गया, कितना बार फिर उबल चला गया, कौन कौन सामान बड़ी लगभग तांबे का 15 करोड़ रुपया से कम कतार चोरी नहीं ना, बहुत ज्यादा हो गया होगा। हाँ। तो यहाँ आप लोगों को सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, प्रशासन को यहाँ एकदम 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। एकदम, न तो ऐसे ना सुनने लगना, जब तू हथियार लेके आता है, गोली आवाज करता है हम लोग, तो बढ़िया आदमी थम ना जाएगा, खाली हाथ है कोई भी हो जाएगा, क्या कर पाएगा। तो आप लोग के साथ मारपीट करके भी चोरी यहाँ पर की गई? जी जी जी। ऐसी घटनाएं यहाँ पर पेश आ रही हैं। देखिए, ये जो कर्मचारी हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, ड्यूटी वगैरह करते हैं, भैया आप यहीं भी रहते हैं क्या? यहाँ पर ये जलापूर्ति केंद्र है, यहाँ पर आपके हिसाब से कितने करोड़ की संपत्ति अभी नगर निगम की इसका होगी? तो रिकॉर्ड मेरे पास है नहीं कि कितने करोड़ की संपत्ति गायब हुआ है यहाँ से, लेकिन आए दिन चोरी की घटना होते रहती है यहाँ पे। और प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेता? क्योंकि थाने में यहाँ से चोरी का 9 FIR है। जैसे यहाँ से कोई स्टाफ कॉल करेगा, 112 कॉल करे, या फिर विष्णुपा थाना, यहाँ पे लोकल थाना पड़ता है, उसको कॉल करेगा, तो उधर से आता है, सायरन बजाते आता है, तो चोर तो निकल जाता है। सायरन बजते ही जी, और वो जब जैसे फिर वो सायरन निकला इधर से, फिर वापस चोर चले आता है। प्रशासन की मिली भगत तो नहीं है? जब चोर पकड़ना है तो हम सायरन बजा के क्यों जाएंगे? ये हम लोग तो नहीं बोल सकते हैं लोग नहीं कह सकते कि किसकी मिली भगत से हो रहा है, लेकिन जैसे आए दिन इस तरह की घटना यहाँ पे घटते रहता है, और उसको बोलते हैं कि अब हथियार के साथ आता है, तो हम लोग तो यहाँ ड्यूटी करते हैं। चोरी कोई बड़ा मामला नहीं हो गया, लेकिन चोरी अगर हथियार के साथ हो रहा है, और आप लोगों का डर तो बना रहता होगा, क्योंकि कितना बार ऐसा हुआ है कि गोली निकाला है तो आसपास से भी गुजरा है। अच्छा, हुआ है, हाँ, चला है, यहाँ पे मारपीट भी किया है। चलिए देखिए, एक स्टोर रूम इधर दिखा दीजिए, ये भी एक स्टोर रूम है, उधर पिंक वाला आपको दिख रहा होगा, वो स्टोर रूम है। एक यहाँ पर ये स्टोर रूम है। ये स्टोर रूम जो है ना, हाँ, ये स्टोर रूम जो है, ये स्टोर रूम, और जहाँ से भी चोरी के आप बता रहे हैं, जो करकट उठा कर ले गया है, वो नगर निगम का अंडर जी नहीं है। नगर निगम डिप्यूट किया था, जैसे वो श्रीराम जो कंपनी है उससे काम करवा रहा है। श्रीराम को काम सौंप दिया, श्रीराम को सामान सौंप दिया, जिम्मेवारी तो मेरा है नहीं, जिम्मेवारी तो श्रीराम का बनता है, तो उन्होंने तो निभाया नहीं। अभी तो अपना पैकेट से पैसा दे करके इसको वो जो देख रहे हैं ना, खिड़की के ऊपर जो है सो सुरंग करके इतना तोड़ दिया, समझे कि नहीं, और तोड़ करके उसमें चोर घुसता है। जब चोर घुसता है तो वो अपना पैसा, अपने पैकेट से पैसा दे के ईंटा सीमेंट बालू से उसको जाम करवाए हैं। इंजीनियर साहब जी, देखिए, अभी हम बिल्कुल बाउंड्री के समीप आ चुके हैं, बिल्कुल किनारे, कि किधर से चोर घुसते हैं और चोरी कैसे होता है। देखिए, ये पंपिंग सिस्टम बनी है चोरों को घुसने के लिए। ये जो रास्ते हैं, ये रास्ते को दिखाइए, ये नदी है और ये बिल्कुल खुला हुआ है, ये बहुत आसानी से, और इस साइड से भी पूरा जो है, इधर एक भी बाउंड्री नहीं है, आसानी से जो है चोर जो है घुस सकते हैं। थोड़ा नीचे करके दिखाइए ना, ये पानी दिख रहा है सब। हाँ देखिए, ये कहीं पर बाउंड्री नहीं है इधर में, और इसी बाउंड्री से जो है चोर घुसते हैं लगातार इधर से ही। और देखिए, ये भी एक स्टोर रूम है। इधर में चोरी वगैरह सुने की बहुत ज़्यादा हो रहा है। इधर हाल ही फिलहाल में तो हुआ, यहाँ पे फायरिंग भी हुआ है। फायरिंग भी हुआ है, ये यही इसी जगह, यहाँ पे हुआ, हाँ, इसी जगह। इसी करके उठा कर सब ले जाता है, उसी वाला स्टोर रूम से जहाँ मैं अभी दिखा रहा था। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को डर भी लगता हो कि चोर घुसते हैं तो हथियार के साथ होते हैं? आप लोगों को डर लगता है? आप लोग डर लगता है, अंदर रहते हैं। पहले गर्मी के टाइम में बाहर रहते थे, तब फिर बाहर नहीं रहते, अंदर में रहते हैं। अंदर में ही रहते हैं। लानत तो मैं बहुत भेज दिया, अब करबद्ध प्रार्थना भी कर लेता हूँ एक बार आप लोगों से। नगर निगम के जो मेयर साहब हैं वीरेंद्र जी, उनसे मैं करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूँ, हमारे DM साहब से प्रार्थना कर रहा हूँ, SP साहब से प्रार्थना कर रहा हूँ,
जो थाना प्रभारी होंगे विष्णुपद थाना क्षेत्र के, मैं उनसे हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि इस इलाके में और इस जलापूर्ति केंद्र में जो मामले पेश आ रहे हैं ये इग्नोर करने लायक नहीं है और इस मामले में लापरवाह नहीं रहा जा सकता है। हो सकता है किसी दिन हथियारबंद चोर घुस आए हों और कोई अगर भगाने की कोशिश कर रहा हो, उनके ऊपर अगर गोली चला दी उसने और यहाँ पर किसी की जान चली जाए तो प्रशासन उसके बाद क्या मुंह दिखाएगा, नगर निगम क्या मुंह दिखाएगा और हमारे जिलाधिकारी महोदय क्या मुंह दिखाएंगे और हमारे एसपी साहब क्या मुंह दिखाएंगे। तो इससे पहले कि आपको शर्म आए किसी बात को लेकर, आप यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कीजिए, क्योंकि इस कैंपस में महिलाएं रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं और चोर हथियार के साथ इस इलाके में घुस रहे हैं और चोरी करके जा रहे हैं। तो जान पर खतरा तो कर्मचारियों को भी है, जान पर खतरा तो कर्मचारियों के परिवारों को भी है जो यहाँ पर क्वार्टर जिनको दिया गया, जो यहाँ पर रह रहे हैं। तो इनकी आवाज़ में आज यहाँ पर बनने आया था। और अगर आप लोगों को शर्म आएगी, नगर निगम को, जिला प्रशासन को, विष्णुपद थाने के जो प्रभारी महोदय हैं उनको अगर जरा सा भी शर्म आएगी, हमारे एसपी साहब को यहाँ से जो आवेदन दिया गया है अगर उस पर अभी तक वो ध्यान नहीं दे पाए हैं, अगर अब वो ध्यान दे पाते हैं और उनको शर्म आती है तो इस इलाके में और इस जगह पर सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती की जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।